नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 8 मई सोमवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों को देखने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। पहले मरवा दिया, फिर आंसू बहाता रहा। महावीर तपोभूमि के सामने से महादेव मंदिर हटाया। कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। सप्त सागरों को मिलेगा पुराना वैभव। 12 बेड का एचडीयू और 10 बेड का पीआईसीयू शुरू। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। राजू द्रोणावत हत्याकांड में पुलिस ने 4 और लोगों को नामजद किया है जो राजू की हत्या में शामिल रहे हैं। इसमें एक युवक तो ऐसा है जो राजू का बेहद करीबी था। हत्या के बाद वह उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल रहा। दर्शकों को याद होगा कि 4 मई को फ्रीगंज जैसे व्यस्ततम क्षेत्र में राजू द्रोणावत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मौत से पहले राजू ने हमले के लिए बाबू भारद्वाज को दोषी ठहराया था। इसके बाद पुलिस ने हत्याकांड में शामिल जितेंद्र गुर्जर और धर्मेंद्र सिसोदिया को नामजद किया और जैसे ही धर्मेंद्र पुलिस के हाथ लगा तो उसने पूरा राज खोलकर रख दिया। दरअसल इस हत्याकांड में राजू कांटे नामक युवक का नाम भी सामने आया है जो राजू द्रोणावत का बेहद करीबी है। उसने ही राजू की रेकी की थी। हैरानी की बात तो ये है कि राजू द्रोणावत की मौत के बाद वह पूरे समय वहीं रहा। यही नहीं, वह उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। लोगों को दिखाने के लिए आंसू भी बहाता रहा, लेकिन जब उसकी असलियत खुली तो सब हैरान रह गए क्योंकि वह राजू द्रोणावत के टुकड़ों पर ही पल रहा था। उसने गद्दारी क्यों की, यह तो उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा। राजू कांटे के अलावा विजय भदाले, राजेश चतुर्वेदी तथा रितेश पांडे की भूमिका भी सामने आ रही है। इंदौर स्थित महावीर तपोभूमि के सामने पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में सरकारी भूमि पर बने अतिक्रमण को सोमवार शाम हटा दिया गया। मौके से 2 दिन पहले अस्तित्व में आए महादेव मंदिर को भी हटाया गया। हल्के विरोध के बाद तहसीलदार की मौजूदगी में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। इंदौर रोड पर महावीर तपोभूमि के सामने 2 दिन पहले वहीं रहने वाले मान सिंह ने गांव वालों की मदद से ओटला बनाकर शिवलिंग की स्थापना की थी। सोमवार को तहसीलदार पूनम तोमर और लोकेश चौहान मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण को धराशायी कर दिया। जैसे ही प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो मंदिर के पास स्थित पट्टे की जमीन पर कई वर्षों से रह रहे मान सिंह चौधरी और उसके परिवार ने विरोध करना शुरू कर दिया। हल्के विरोध के बाद प्रशासनिक टीम ने मौके से शिवलिंग को हटाते हुए अवैध शेड गिरा दिया। विवाद की सूचना पर नानाखेड़ा पुलिस भी मौके पर पहुंची। मान सिंह के परिवार ने तपोभूमि के पदाधिकारियों पर शिकायत कर अतिक्रमण की कार्रवाई करवाने का आरोप भी लगाया है। बहुत खराब मामला है भाई साहब, बहुत दुखदायी मामला है। अब वो इसके आगे कुछ नहीं बता पाऊंगा। ये तो हमारा नवाखेड़ा का कम से कम 40-45 साल से ये लोग रहे, नवाखेड़ा के ही लोग हैं। पर ये लोग बेचारा, इनका मंदिर में कोई अस्तित्व, मंदिर का नवाखेड़ा लोगों ने चंदा लेके बनाया था। पंचकोशी की यात्रा कम से कम 15 साल 20 साल से कर रहे हैं। मंदिर तो साहब अभी 15 दिन 10 दिन के अंदर ही बना है, ज़्यादा समय नहीं हुआ। ये सब जैन मंदिर वाले टोटल, अशोक जी जैन और भी इनके ट्रस्टी जो संजय जी और बाकी को जैन कचौरी समोसा, उनका नाम मुझे पता नहीं, उन लोगों ने पैसे के दम पे तोड़वाया है। पट्टे मिले हुए और इनका स्टे भी मिला हुआ है। जो ये मकान सामने जो आप दिखा हुआ इनको, ये जो मकान सामने इसका स्टे है, तो ये बस इनको ये आखिर कि जैन मंदिर सामने मंदिर नहीं होना। ये पूर्व में तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश किया गया था और उसी के पालन में आज हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया है। शासकीय जमीन पर जो 2 दिन पूर्व एक अस्थायी संरचना बना ली गई थी मंदिर की, वो हटाई है और जो शेड वगैरह अस्थायी अतिक्रमण है वो हटाया गया। ठीक है, वो तो एक नॉर्मल हर अतिक्रमण में होता है, वही विरोध था। शहर में एक दिन छोड़कर किए जा रहे जल प्रदाय और उससे शहर वासियों को होने वाली समस्या को लेकर कांग्रेस सोमवार को सड़क पर उतर आई। हाथों में खाली मटकी और बाल्टियां लेकर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल सबसे पहले कांग्रेसियों ने चामुंडा माता चौराहे से देवास गेट तक रैली निकाली। हाथों में खाली मटके और बाल्टियां लेकर उन्होंने पीएचई की तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी लगाए। इसके बाद कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता देवास गेट से होते हुए चामुंडा चौराहा स्थित पीएचई कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां गेट पर बैठकर उन्होंने मटके फोड़े और पीएचई अधिकारी को नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जब 15 दिन पानी सप्लाई किया जा रहा है तो 30 दिन का जलकर जनता से क्यों लिया जा रहा है। उन्होंने एक दिन छोड़कर जल प्रदाय के निर्णय को वापस लेने और वार्डों में बंद पड़े हैंडपंपों को दुरुस्त कर नवीन बोरिंग में पावर पंप लगाने की मांग की।
प्रदर्शन में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पार्षद माया त्रिवेदी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक यादव आदि शामिल थे। तो आज हमने धरने और ज्ञापन के माध्यम से इनको चेताया है और अभी हाल हम यहाँ से इनके साथ में दिगेश्वर डैम जा रहे हैं। इनका कहना है कि डैम का जल स्तर देखने जा रहे हैं, क्या स्थिति है क्या नहीं है। लेकिन हमारी सबसे पहली मांग है कि पूरे उज्जैन में आप प्रतिदिन पानी दें। MIC का जो निर्णय है आप उसे चेंज करें, वहाँ जाके वापस से निर्णय लें कि प्रतिदिन हम उज्जैन की जनता को पानी देंगे। आप जब पानी नहीं दे सकते हैं तो ऐसा वोट किस काम का, जो जनता को पानी नहीं पिला पाए। भ्रष्टाचार चरम पे है। छिपरा मैया के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, खान नदी के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। नर्मदा जी को छिपरा से मिलाया, लेकिन नर्मदा का पानी प्रत्येक घर में देंगे, आज तक किसी घर में पानी नहीं आ पाया। अभी अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो 6-7 दिन बाद हम वापस आंदोलन करेंगे। यहीं चरणबद्ध रूप से हम यहाँ भूख हड़ताल भी करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे। जल्द ही सप्त सागर अपने पुराने वैभव में नजर आएंगे। इसके लिए आसपास से अतिक्रमण हटाते हुए सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सोमवार को महापौर ने पुरुषोत्तम सागर, विष्णु सागर, गोवर्धन सागर, क्षीर सागर, पुष्कर सागर सहित सप्त सागरों का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति देखी। महापौर मुकेश टटवाल ने सबसे पहले पुरुषोत्तम सागर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोजगार की दृष्टि से यहां चौपाटी विकसित की जाए, साथ ही बोटिंग की भी शुरुआत की जाए। चौपाटी के लिए ऐसी कार्य योजना बनाई जाए कि नियत स्थान पर एक ही डिजाइन में चौपाटी तैयार हो, ताकि ठेले गुमटी वाले इधर उधर अतिक्रमण न कर पाए। इसके बाद विष्णु सागर का निरीक्षण कर यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से मेन गेट लगवाने एवं घाटों पर लगे जीर्ण शीर्ण पत्थरों को बदलने का काम शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। महापौर ने गोवर्धन सागर की सफाई करवाते हुए यहाँ भी चौपाटी विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने, क्षीर सागर में फाउंटेन चालू करने और पुष्कर सागर में सफाई सहित संधारण कार्य करवाने के निर्देश दिए। इस मौके पर जोन अध्यक्ष सुशील श्रीवास, पार्षद हेमंत गहलोत, दिलीप परमार, राजेश भाथम, अपर आयुक्त आदित्य नागर, PH के कार्यपालन यंत्री NK भास्कर, जोनल अधिकारी मनोज राजवानी, उपयंत्री श्याम शर्मा आदि उपस्थित थे। आज हमने ये सप्त सागरों का निरीक्षण किया है, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखी है और हमारे सप्त सागरों में सभी में अच्छे से पानी है और उसमें पानी का भाव बना रहे, साथ ही इसकी स्वच्छता को लेकर के, सफाई को लेकर के, साथ ही जो हमारे सागर के जो आसपास के जो जगह है उसका हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने चौपाटी बनाने की बात की है, सारे जहाँ जो अलग अलग चौराहों पे जो ठेले लगे हुए हैं उनको हटा करके एक स्थान पर लगाना है, इनकी पवित्रता बनाए रखना है और आने वाले समय में जो अधिक मास में जो स्नान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हो, उस दृष्टि से हमने किया है। आज हम देख रहे हैं आगे जाकर के जो मैंने आपको बताया है कि एक तो इनका पूर्ण रूप से विकसित करना, विकसित के साथ यहाँ पर साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करना है। तो जो हम ठेला गुमटी जो रोडों पे लगे हुए हैं उनको हटा करके एक ही स्थान पर एक ही डिज़ाइन में और एक ही प्रकार से हम सब लोगों को लगा करके देना चाहते हैं, तो वो सारे स्थानों को भी चिन्हित करके देखें। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। माधवनगर अस्पताल में सोमवार से 12 बेड का HDU, 10 बेड का PICU और 48 बेड का जनरल वार्ड शुरू हुआ। अब मरीजों को ICU के अतिरिक्त सेवाएं मिल सकेंगी और गंभीर तथा पोस्ट सर्जिकल मरीज और गंभीर बच्चों का ट्रीटमेंट हो सकेगा। सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि एवं सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन, महापौर मुकेश टटवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के विशेष आतिथ्य में यूनिट एवं वार्ड का लोकार्पण हुआ। माधवनगर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर HP सोनानिया ने बताया कि 12 बेड के HDU में गंभीर एवं पोस्ट सर्जिकल मरीजों को रखा जाएगा। 10 बेड के PICU में गंभीर मरीजों को चिकित्सा सेवाएं दी जाएंगी। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की विभिन्न मांगों का निराकरण नहीं होने पर सोमवार से स्वास्थ्य कर्मचारी सावन भादव माता मंदिर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। आर पार की लड़ाई के मूड में बैठे कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांगों का निराकरण नहीं होता हड़ताल जारी रहेगी।
दरअसल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की प्रांतीय बैठक में लिया गया था। इसी के तहत स्वास्थ्य कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। संघ के जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश अहिरवार ने बताया कि जब तक हमारी 12 सूत्रीय मांगों का निराकरण नहीं हो जाता, हड़ताल जारी रहेगी। तो इस वजह से 5 तारीख को प्रांतीय कार्यकारिणी ने सभी जिलाध्यक्ष को बुलाया, सभी जगह के जिलाध्यक्ष को बुला करके और एक बैठक ली। उस बैठक में लगभग सभी जिलाध्यक्षों से सहमति मांगी गई कि 8 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे 12 सूत्री मांगों के संबंध में। उसमें 12 सूत्री मुख्य तौर से 4 मांगें मानने को लिए बोली गई हैं। एक तो नाम परिवर्तन, वेतन विसंगति और पदोन्नति और संविदा एनएम को परमानेंट करने की। इस 4 मांगों के संबंध में प्रांतीय आह्वान के प्रांतीय संगठन न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर सभी जिले में जिला लेवल पर हड़ताल करेंगे। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत कई व्यापारियों की दुकानों और गोदामों पर लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को फवारा चौक में 2 दुकानों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए अमानक पॉलिथीन जब्त की गई। दरअसल उपायुक्त संजेश गुप्ता के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य अधिकारी संजय कुलश्रेष्ठ एवं स्वास्थ्य निरीक्षक मुकेश भाटी ने फवारा चौक क्षेत्र की दुकानों की सर्चिंग की। इसमें आशा ट्रेडर्स एवं सिसोदिया ट्रेडर्स पर अमानक स्तर की पॉलिथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मिली। इस पर दोनों दुकानों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई। इस दौरान दुकानदारों को समझाइश दी गई कि वे अमानक पॉलिथीन का प्रयोग न करें। हिंदू जन जागृति समिति द्वारा प्रेरणा स्रोत डॉक्टर जयंत आठवले के 81वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार शाम हिंदू एकता शोभा यात्रा निकाली गई। रैली अरविंद नगर से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होकर टॉवर पहुंचकर समाप्त हुई। दरअसल अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह पंवार द्वारा धर्म ध्वजा का पूजन कर अरविंद नगर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। इसमें केसरिया ध्वज के साथ लव जिहाद, देवी देवताओं का अनादर, गोहत्या, मंदिर सरकारीकरण आदि समस्याओं के लिए जागृत करने वाली तख्तियां लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी। इसके अलावा चित्र रथों के माध्यम से हिंदू राष्ट्र क्रांतिकारियों का गौरवशाली इतिहास और सामाजिक दुष्प्रवृत्ति रोकने का संदेश दिया गया। टॉवर पर समापन जागृति सभा हुई, जिसे भारत रक्षा मंच के प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद जैन, राष्ट्रीय सेविका समिति संभाग महिला समन्वयक राजश्री जोशी, भारत रक्षा मंच के मध्य भारत संगठन मंत्री शेरेंद्र सेठ, दबंग हिंदू सेना के सह संस्थापक ललित परमार आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर मनीष चौहान, कपिल गौड़, विजय जोशी, श्रीराम कार्णिक, पंकज चंदोरकर आदि मौजूद थे। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, एसी नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290, 8109009505। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।